डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग कॉन्सेप्ट बाय गणेश सर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल और उससे जुड़े हुए वो तमाम संरचनाएं जो इनको पचाने में सहायक होती हैं, मददगार होती हैं। इसी क्रम में हम पहले ये जानें कि एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल किसे कहते हैं। मानव के पाचन तंत्र का वह भाग जो माउथ से लेकर के एनस तक फैला हुआ होता है, जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर तक होती है, उसे हम एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल के नाम से जानते हैं। जो आहार नाल होती है, इसकी शुरुआत जहाँ से होती है हम उसको मुख, और मुख आगे की तरफ जिस संरचना में खुलता है उसे हम मुख गुहिका कहते हैं। सामान्य रूप से जो मुख या माउथ होता है, यह दो लिप्स के बीच पाए जाने वाला वह रिक्त स्थान होता है जिधर से हम फूड मटेरियल का इंजेक्शन करते हैं, यानी भोज्य पदार्थ को ग्रहण करने के लिए हम जिस अंग के माध्यम से उसे एलिमेंट्री कैनाल में एंट्री कराते हैं, वह जो अंग होता है उसे हम माउथ कहते हैं, और यह दो लिप्स के बीच पाया जाने वाला रिक्त स्थान होता है, उसी को हम माउथ के नाम से जानते हैं। और माउथ जो होता है आगे की तरफ जिस कैविटीनुमा संरचना में खुलता है उसे हम मुख गुहिका या अंग्रेज़ी में उसे कहते हैं बक्कल कैविटी। अब जो बक्कल कैविटी या मुख गुहिका होती है, उसमें जो है 3 तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। पहली संरचना का नाम होता है दांत, टीथ। दांत जो होता है डेंटाइन हड्डी का बना हुआ और एनामल नामक पदार्थ से स्तरित एक विशेष प्रकार के यू आकार के सांचे में फिट एक ऐसी संरचना होती है जो भोजन को काटने, कुतरने, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने, कूटने, पीसने आदि से संबंधित क्रियाओं को करता है। ऐसी संरचनाओं को हम दांत के नाम से जानते हैं। अब जो दांत की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे इसकी पहली विशेषता होती है गर्तदंती, अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं थेकोडांट। दूसरा होता है विषम दंती, अंग्रेज़ी में कहते हैं हेट्रोडांट। तीसरा होता है द्विबार दंती, अंग्रेज़ी में कहते हैं डाइफायोडांट। जो गर्तदंती होता है, इसका मतलब होता है कि दांत जो होता है वो एक गड्ढेनुमा संरचना में फिट होता है। विषम दंती हेट्रोडांट का मतलब ये होता है कि जो दांत पाए जाते हैं मनुष्य के शरीर में बक्कल कैविटी में, उस बक्कल कैविटी में पाए जाने वाले सभी दांत एक जैसे नहीं होते हैं। संरचना एवं कार्य के हिसाब से वो अलग अलग तरीके की बनावट के होते हैं। द्विबार दंती डिफायोडांट का मतलब होता है कि जीवन में 2 बार दांत निकलता है। एक वह दांत जो निकलता है और फिर टूट जाता है, जिसे अस्थायी दांत या दूध वाला दांत कहते हैं। फिर दूध वाला दांत जब टूट जाता है, टूटने के बाद जो दांत निकलता है वो परमानेंट दांत होता है। तो इस तरह से जो है दांत की जो विशेषताएं हैं, पहली थी आपकी गर्तदंती थेकोडांट, दूसरा है विषम दंती हेट्रोडांट, तीसरा है द्विबार दंती डायोफायोडांट। इसका मतलब हमने बताया कि ये दांत जो होता है वो यू आकार की एक सॉकेट होती है, जिसको हम ऊपरी जबड़ा और निचले जबड़े के रूप में भी जानते हैं। उसी में एक गड्ढेनुमा संरचना में फिट रहती है। विषम दंती का मतलब पाए जाने वाले सभी दांत बनावट, संरचना, कार्यकी के तौर तरीके से एक जैसे नहीं होते हैं, अर्थात पाए जाने वाले दांत अलग अलग टाइप के होते हैं। द्विबार दंती डाइफायोडांट का मतलब जीवन में 2 बार दांत निकलता है। अब हम जो है दांत की विशेषताओं को जानने के बाद दांत के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में जानेंगे। तो दांत के अगर प्रकार की बात किया जाए तो दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। पहला होता है कृंतक, अंग्रेज़ी में इंसिसर कहते हैं, रदनक कैनाइन, अग्र चौड़क प्रीमोलर, चौड़क मोलर। जो इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं, ये कुल दांत के 4 प्रकार होते हैं। और इसी दांत के 4 प्रकार के को जब हम किसी विशेष प्रकार के फार्मूले से व्यक्त करते हैं,
तो हम उसी को दंत सूत्र या डेंटल फार्मूला के नाम से जानते हैं। साधारण शब्दों में एक ऐसा फार्मूला जिसकी सहायता से हमको दांतों की कुल संख्या और दांतों के प्रकार के बारे में पता चलता है, ऐसे फार्मूले को हम दंत सूत्र या अंग्रेज़ी में डेंटल फार्मूला के नाम से जानते हैं। अब जो डेंटल फार्मूला जो होता है वो परमानेंट दांत का जो है अलग होता है और टेम्परेरी दांत का जो होता है वो अलग होता है। तो जो परमानेंट दांत का सूत्र होता है वो होता है आई का मतलब है इंसिसर, सी का मतलब है कैनाइन, पी एम का मतलब है प्रीमोलर, एम का मतलब है मोलर। चूँकि जो डेंटल फार्मूला होता है इसमें दांतों की संख्या जो होती है, चूँकि हम जानते हैं कि दो जबड़े होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा एक नीचे का जबड़ा। ऊपरी जबड़े के आधे हिस्से में पाए जाने वाले दांतों की संख्या को ऊपर और निचले जबड़े के आधे हिस्से में पाए जाने वाले दांतों की संख्या को नीचे की तरफ दर्शाया जाता है। आई 2/2 का मतलब है कि ऊपरी जबड़े के आधे हिस्से में इंसिसर की जो संख्या होती है 2, निचले जबड़े के आधे हिस्से में पाए जाने वाले इंसिसर दांतों की संख्या होती है 2। कैनाइन ऊपरी हिस्से के आधे जबड़े में पाए जाने वाले कैनाइन दांतों की संख्या 1, इसी तरह नीचे वाले में भी 1। प्रीमोलर में ऊपर की तरफ जो जबड़ा होता है उसके आधे हिस्से में 2, नीचे की तरफ जो जबड़ा होता है उसके आधे हिस्से में 2। मोलर में भी जो दांत होता है ऊपरी जबड़े के आधे हिस्से में 3, निचले जबड़े के आधे हिस्से में 3। तो इस तरह से जो है डेंटल फार्मूला में एक जबड़े के आधे हिस्से में दांतों की संख्या को ऊपर की तरफ और एक जबड़े के आधे हिस्से में दांतों की संख्या को नीचे की तरफ दर्शाते हैं। अगर ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे तो 8, नीचे की तरफ वाली संख्या को जोड़ेंगे 8 में 8 को मिलाएंगे हो जाएगा 16। चूँकि 16 जो दांत आ रहा है ये आधे आधे हिस्से में दांतों की संख्या है, हमको टोटल दांत निकालना है तो 2 से गुणा करेंगे तो 8 8 16 दूना के हो जाएगा 32। इसी क्रम में दूध वाले दांत का सूत्र जो होता है आई 2/2, सी 1/1, पी एम 0/0, एम जो है 2/2। ऊपर वाले को जोड़ेंगे 5, नीचे वाले को जोड़ेंगे 5, 5 में 5 को मिलाएंगे हो जाएगा 10, 2 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 20। यानी परमानेंट दांत जो होते हैं वो 32 होते हैं और दूध वाले दांत जो होते हैं वो आपके 20 होते हैं। इसी क्रम में पहला था हमारा दांत की विशेषता और दांत के प्रकार और दांत सूत्र के जानने के बाद अब अगली जो संरचना इसमें होती है जीभ टंगू जिसको कहते हैं। यह एक लंबी चपटी मांसल संरचना होती है जिसका एक छोर जो होता है वो स्वतंत्र होता है जो बाहर की तरफ होता है और इसका अंदर वाला जो छोर होता है वो चिपका हुआ होता है या जुड़ा हुआ होता है। सामान्य रूप से जो जीभ होती है ये हमको जो है टेस्ट, किसी भी खाद्य और पेय पदार्थ के टेस्ट यानी स्वाद के बारे में ज्ञान कराती है। तो इस जीभ पर कुल 4 प्रकार की स्वाद कलिकाएँ होती हैं, टेस्ट बड्स जिसको कहते हैं। अग्र छोर पर जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं वो मीठे, पश्च छोर पे जो होती हैं कड़वे, पार्श्व किनारे पे खट्टे और अग्र छोर के पीछे वाला जो हिस्सा होता है उस पर जो स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं और वो आपके नमकीन टेस्ट का अनुभव कराती हैं। तो इस तरह से जीभ जो होती है लंबी मांसल चपटी संरचना जिसमें 2 छोर होते हैं, एक स्वतंत्र छोर होता है और एक जुड़ा हुआ छोर होता है। इस पर पाई जाने वाली स्वाद कलिकाएँ स्वाद का अनुभव कराती हैं। अग्र छोर पर मीठा, पश्च छोर पर कड़वा, पार्श्व छोर पर खट्टा और अग्र छोर के पीछे नमकीन। अब जो है तीसरी जो संरचना आपकी मुख गुहिका में होती है उसका नाम है लार ग्रंथियाँ। लार जो होती है मुख्य रूप से जो है इसका काम जो होता है भोजन को गीला करना, भोजन को निगलने योग्य दशा में बदलना, साथ ही साथ जो है भोजन या पेय पदार्थ के साथ आए हुए हानिकारक सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनको नष्ट करना। पर डे जो है एक साधारण मनुष्य में जो है 1 से लेकर के 1.5 लीटर तक लार का स्राव होता है और लार ग्रंथियों की जो संख्या होती है वो कुल 3 जोड़ी होती है। पहला है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड, तीसरा है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ जो होती हैं ये हमारे भोजन को निगलने में और उन्हें गीला करने में, बक्कल कैविटी की सफाई करने में सहायक होती हैं।